प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वात्सलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। वैसे परीक्षार्थी जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिमिनरी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है, अगला डेट अभी नहीं निकला है, लेकिन तैयारी आप जारी रखें। या TRE 4 के कैंडिडेट हैं, उनकी भी वैकेंसी आने वाली है इसी माह में। शिक्षा मंत्री बिहार के घोषणा किए हैं कि इस माह में आ जाएगा, या इस माह में नहीं आएगा तो अगस्त में तो जरूर वैकेंसी आ जाएगी। तो भी अपना तैयारी जारी रखें, आलस न करें। और साथ साथ दरोगा भर्ती के जो परीक्षार्थी हैं, जो हाल ही में 150 दरोगा अभ्यर्थी के लिए जो आवेदन लिया गया है, शायद भर दिए होंगे या भर रहे होंगे। जो 9 जुलाई से 9 अगस्त तक उसका डेट है। अगर परीक्षार्थी जो नहीं भर पाए हैं दरोगा का, वो परीक्षार्थी आवेदन अपना कर दें। 9 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक उनका डेट है। अभी भी अप्लाई कर सकते हैं वो। और ये दरोगा के जो अभ्यर्थी हैं, वो उनका नियुक्ति जो होगा वो स्पेशल ब्रांच में होगा। स्पेशल ब्रांच में होगा। SIT के नाम आप सुने होंगे। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जो जिस समस्या को या जिस घटना का उद्भेदन बिहार पुलिस नहीं कर पाती है, उसके लिए सरकार SIT गठित करती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक बनाती है, जो किसी भी घटना को बारीकी से जांच करती है। और उसी में SI का पद खाली हुआ है, जो काफ़ी प्रतिष्ठित पद है। ऐसे जो थाना में जो थाना प्रभारी रहते हैं या SHO रहते हैं, उनसे ज़्यादा प्रतिष्ठित ये है। और इसका पैटर्न परीक्षा का भी इधर थाना प्रभारी से अलग किस्म का है। पैटर्न परीक्षा का पैटर्न भी अलग है। तो स्पेशल ब्रांच में उनकी नियुक्ति होगी, इसलिए बहुत अच्छा अवसर है, वो भर दें और तैयारी शुरू करें। ओझा सर जहाँ तक होगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा, मैं कोई परीक्षा के लिए या पढ़ाने के लिए कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो जो अभी मैं बनाया हूँ, उसको अधिक से अधिक अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं आपके लिए रोज़ एक नया चीज़ लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित रहूं। यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। आप इस पर ध्यान देंगे, आशा करते हैं कि इस पर ध्यान देंगे। और चलिए अपने विषय पर आते हैं अब। साथ ही साथ बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं, वो भी उनके लिए भी अब जो वीडियो है वो बहुत उपयोगी होगा। तो आज का विषय है, बिहार स्पेशलिस्ट है, हिस्ट्री, सब्जेक्ट हिस्ट्री है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी परीक्षार्थी हैं, चाहे TRE 4 के कैंडिडेट हों, चाहे 72वीं BPSC प्रीलिमिनरी के परीक्षार्थी हों, या दरोगा भर्ती के परीक्षार्थी हों, PYQ पर जरूर ध्यान दीजिए। PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 8-10 साल का अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आधा से ज़्यादा परीक्षा की तैयारी आपकी हो जाती है। ये इससे आपको परीक्षा के पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न का पता चलता है। और BPSC मैं पहले भी बता चुका हूँ कि BPSC जो है बहुत उलझाने वाला क्वेश्चन सेट करता है। UPSC के तर्ज पर अब क्वेश्चन सेट करता है, तो इसलिए तैयारी भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो उसकी तैयारी कैसे होगी? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको परीक्षा का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल जाएगा, और उसी के अनुरूप आप तैयारी शुरू करिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि 90% आप सफल परीक्षा में हो जाइएगा, बस ऐसे कि आप मेहनत करें। और एक बात और कहा देता हूँ कि स्लो, इस बात को याद रखिएगा, स्लो एंड STD, STEADY, STD मीन्स द रेस। ध्यान दीजिएगा, ये कहावत है, प्रोवर्ब है। स्लो मैंने धीमा और स्टीडी मैंने लगातार चलने वाला ही, विन मैंने जितना
रेस माने रेस जो है प्रतियोगिता जो है, कछुआ और खरहा की कहानी आप पढ़े होंगे। तो इसलिए आपकी तैयारी स्लो रहे लेकिन स्पीडी रहे, लगातार रहे, ब्रेक नहीं लेना चाहिए तैयारी में। अपना ब्रेक नहीं, इतना है कि एक बार 10 दिन पढ़ लिए लगातार, उसके बाद कभी शादी में चले गए, कभी घूमने चले गए, कभी बीमारी दिखाने चले गए, तो ऐसी बात नहीं है। तब आपका तैयारी जो है अधूरी रहेगी और सफलता संदेहात्मक हो जाती है ऐसी परिस्थिति में। इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस प्रोवर्ब हमेशा आप याद रखिएगा कि धीरे धीरे चलिए लेकिन स्टडी चलिए। आप 4 ही घंटा पढ़िए लेकिन प्रतिदिन पढ़िए, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तब आपका सफलता निश्चित है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, चाहे बीपीएससी के हो, चाहे टीआरई 4 के कैंडिडेट हो, चाहे दरोगा के भर्ती के अभ्यर्थी हो, सब इसको फॉलो करिएगा तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8-10 वर्ष का आप देख लीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा तैयारी में करने में। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट जरूर अपना करिए, मॉक टेस्ट जरूर लीजिए। आप जो भी पढ़े हैं उसका एक क्वेश्चन बनाइए या उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको अपने से हल करके देख लीजिए कि हम कितना पानी में हैं, हमारी तैयारी कितनी है, हमको और तैयारी करनी है, समय और ज़्यादा देना है। इसलिए मॉक टेस्ट जरूर अपना लें, करते रहें, 2 रोज 4 रोज के अंतराल पर अपना मॉक टेस्ट लें। सफलता पाने का यही 2-3 गो मंत्र है, इसको आप अपनाइए और जरूर परीक्षा में सफल हो जाएगा अगर इस काम आप करते हैं तो। चलिए आप अपने को विषय पर आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। आप देखिए, पहला है कि मूल रूप से बिहार का अर्थ क्या होता है। बिहार का अर्थ क्या होता है? स्पेशल बिहार स्पेशल में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बिहार का अर्थ क्या होता है। तो इसमें 4 गो विकल्प दिया हुआ है, ऐसे तो अब 5 विकल्प रहता है, ABCDE, जो ई को भी आपको रंगना है। अगर आप नहीं क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो ये बीपीएससी इस साल से एक और विकल्प ई दिया है, उसको भी रंगना है। तो उसमें भी आपका समय बर्बाद होगा, रंगने में भी कुछ समय लगता है, इसलिए परीक्षा में टाइम का बहुत महत्व होता है और उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है कि मूल रूप से बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है, देवों की भूमि होती है, आर्य प्रदेश होता है, हरियाली प्रदेश होता है। अब आप अपना मन में विचार करिए कि इसका आंसर क्या होगा, आप अपने से टेस्ट लीजिए। इसका सही आंसर होगा बौद्ध मठ। हम पहले भी बता चुके हैं कि प्राचीन इतिहास में भी दिया हुआ है, प्राचीन बिहार का इतिहास आप पढ़िएगा तो बिहार इसलिए नाम पड़ा कि यहाँ बौद्ध भिक्षु बहुत रहते थे और बौद्ध मठ बहुत सा था, घूमने के लिए बहुत जगह था, रहने के लिए, खाने के लिए जगह बहुत अच्छा था। बौद्ध मठ, इसलिए बौद्ध मठ बहुत बड़े पैमाने पर था, इसलिए इसका नाम पड़ा बिहार। तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ, बौद्ध मठ। दूसरा सवाल पर है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य, मगध के राजा हुए थे सम्राट, तो किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में। 4 गो शताब्दी दिया हुआ है, एक अन्य भी दिया हुआ रहेगा ई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मौर्य वंश जो था अपने उत्कर्ष पर था, चारों तरफ उसका बोलबाला था, चतुर्दिक विकास हुआ था बिहार का या भारत का कह सकते हैं। मगध प्रदेश का चतुर्दिक विकास हुआ था, सब क्षेत्र में विकास हुआ था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? गणतंत्र तो आप जान ही रहे हैं, जिसका अपना संविधान हो और उसी संविधान के अनुसार शासन चलता हो तो उसको हम गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत भी अपना गणतंत्र दिवस मनाता है 26 जनवरी को
उसी तरह से कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व में, पूरे विश्व में प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, कहाँ कहाँ चुनाव होता था, सांसद, विधायक, मंत्री सब जो चुने जाते हैं आज के युग में, उस समय प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था पूरे विश्व में कहाँ थी? तो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली में थी, एथेंस में था, स्पार्टा में था, पाटलिपुत्र में था। 4 गो विकल्प आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में। वैशाली से गणतंत्र शुरू हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का मतलब क्या होता है? ईसा के जन्म के पहले, ईसा के जन्म के पहले। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र था वैशाली में स्थापित हुआ था, तो कौन स्थापित किया था? मौर्य लोग स्थापित किए थे, नंद वंश के लोग स्थापित किए थे, गुप्त काल के लोग, गुप्त वंश के लोग स्थापित किए थे? नहीं, लिच्छवी वंश के स्थापित किए। लिच्छवी वंश था और उसी के राजा, लिच्छवी वंश के जो राजा थे वही वैशाली में उस समय राजा थे और वही शुरू किए थे गणतंत्र के। कहने का मतलब जनता जिसको राजा चुन देती थी और जनता और वहाँ के जो संविधान बनाया जाता था, किस विधि विधान से राज्य चलेगा, राज्य की व्यवस्था क्या होगी, पढ़ाई की व्यवस्था क्या होगी, खेती की व्यवस्था क्या होगी, ये सब जो है लिच्छवी वंश स्थापित करके विश्व में पहला स्थान रखता है। विश्व में पहला स्थान रहता है। तो विश्व में पहला गणतंत्र जो राज्य था वो कौन था? वैशाली। विश्व में 6ठी व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। और इसके संस्थापक कौन थे? लिच्छवी वंश के राजा। आगे है, राजकुमारी चेल्हाना कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी थी, कौशल राज की पुत्री थी, मद्र राजकुमारी थी, इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन है? तो आपका हो जाएगा लिच्छवी वंश के राजकुमारी थी, लिच्छवी राजाओं की लड़की थी राजकुमारी चेल्हाना। राजकुमारी चेल्हाना कौन वंश के? लिच्छवी वंश के, जो गणतंत्र, विश्व में पहली बार गणतंत्र की स्थापना वैशाली में किए थे, उन्हीं की राजकुमारी थी। छठा है, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य वंश नाम था, नंद वंश नाम था, हर्यक वंश नाम था, गुप्त वंश नाम था। कौन नाम था? हर्यक। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश का राजा हर्यक वंश का राजा थे अजात शत्रु। अजात शत्रु अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है जिसका कोई शत्रु नहीं हो, उसको हम अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हिंदी व्याकरण में आप पढ़े होंगे या जानते होंगे। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु नहीं हो। तो अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। हर्यक वंश में अजात शत्रु उत्पन्न हुए थे और उन्हीं का राजा अजात शत्रु था। अगला है, अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए अपना किला कहाँ बनवाया था? अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं हो, तो लेकिन शत्रु था अवंती उसका, और अवंती से बचने के लिए वो अपना किला कहाँ बनाया था? राजगीर में बनाया था। कहाँ बनाया था? राजगीर में, अजात शत्रु। अच्छा, उसके बाद है, अजात शत्रु किस राज को नहीं हरा सका? अवंती राज्य तो जो था, अवंती के जो राजा थे उसको वो नहीं हरा सका, अवंती के राजा को नहीं हरा सका। कौशल है, बजी वैशाली है, इनमें से कोई नहीं। 4 को विकल्प में से आपका सही आंसर हो जाएगा अवंती। यही था जिसको अजात शत्रु नहीं हरा सका। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी, वैशाली में थी, राजगीर में था, चंपा में थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न। 53वीं में, 55वीं में, 65वीं में और 32वीं न्यायिक सेवा जो जज को नियुक्त होते हैं बीपीएससी द्वारा जिला में, तो 32वीं न्यायिक सेवा में भी पूछा गया है। सोच लीजिए, 1 2 3 4 5 बारी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। याद रखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी
कहाँ थी? 47वीं बीपीएससी में पूछा है, 53वीं परीक्षा में, 55वीं में, 65वीं में और 32वीं न्यायिक परीक्षा में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो परीक्षा होती है उसमें भी पूछा गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी, वैशाली में थी, राजगीर में थी, चंपा में। कहाँ बनाया था? राजगीर में बनाया था। कहाँ बनाया था? राजगीर। यही आपका करेक्ट आंसर है। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था? सर्वप्रथम सबसे पहले कौन ऐसा राजा था जो पटना को अपना राजधानी बनाया था? पटना को अपना राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र। प्राचीन नाम है अजातशत्रु बनाया था, कालाशोक बनाया था, उदयन बनाया था, कनिष्क बनाया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन जो राजा थे उस सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। उदयन नाम याद रखिएगा, उदयन, उदयन। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे? जरा सोचिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप अपने से मॉक टेस्ट लीजिए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्म नंद। इन चारों में से कौन था? पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? तो बिंबिसार किया था। कौन किया था? बिंबिसार किए थे। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद किस वंश का शासन मगध पर हुआ? नंद वंश जब चल समाप्त हो गया तो मौर्य वंश का शासन हुआ, शुंग वंश का शासन हुआ, गुप्त वंश का शासन हुआ, कुषाण वंश का शासन हुआ। कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा हुआ था कनिष्क। याद रखिएगा, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का ही शासक था, कनिष्क। तो नंद वंश के बाद किस वंश का शासन मगध पर हुआ? मौर्य वंश का। किसका शासन हुआ? मौर्य वंश का। ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मगध के सम्राट कौन बने? नंद वंश के बाद मौर्य वंश का संस्था राज हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? यूनान का राजा था सिकंदर। तो उस समय बिहार में या भारत से कह दीजिए कौन राजा था? महापद्मनंद था, घनानंद था, सुकल्प था, चंद्रगुप्त मौर्य थे जो सिकंदर के समकालीन थे। नहीं, घनानंद था राजा, वही सिकंदर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, पांडुका था, गोविशानक था, केवर्ष था। ध्यान दीजिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? अंतिम राजा कौन था? वही घनानंद। कौन? घनानंद। अंत में नंद लगा हुआ है, धरा जाएगा आपको घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम राजा था। उसके बाद है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किस चीज से बना था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पाटलिपुत्र में अपना महल बनाए थे, तो वो किस चीज का महल बनाए थे? ईंटा के बनाए थे, पत्थर के बनाए थे, लकड़ी के बनाए थे, मिट्टी के बनाए थे? 4 को ऑप्शन है। तो मौर्य वंश पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त जो राजा बना तो अपना महल जो था वो लकड़ी का बनाया था। क्या चीज का बनाया था? ईंटा के नहीं बनाया था, पत्थर के नहीं बनाया था, मिट्टी के नहीं बनाया था, लकड़ी के बनाया था। किस चीज से अपना महल बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य? लकड़ी। लकड़ी के घर में रहता था या लकड़ी के यहाँ महल वो बनाया था। तो ये 15 क्वेश्चन जो है बहुत ही आई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए और मॉक टेस्ट अपना जरूर लीजिए। 2 रोज 3 रोज 4 रोज पर अपना टेस्ट तैयारी किए, तब आपको पता चलेगा कि हम कितना पानी में है और मेरी तैयारी कैसी है। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसको और 15 जो है वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत बार आया है बहुत सा क्वेश्चन, तो अभी हम बताएं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 4-5 बार रिपीट किए गए हैं बीपीएससी द्वारा। तो आप इसको ध्यान से देखिए और हम उम्मीद करते हैं कि 15 क्वेश्चन, और अब इसके पहले भी हम 25 क्वेश्चन पीवाई को क्वेश्चन इस पहले वाले वीडियो में मैं इतिहास से संबंधित ही बनाया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो आपको 50, 25 और 10, 35, 5, 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया और बहुत ही आई क्वेश्चन है, आने की संभावना है। 40 गो में कुछ न कुछ तो जरूर ही लड़ेगा।
तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और फिर एक बार कह रहे हैं कि जो भी परीक्षार्थी हैं वो PYQ क्वेश्चन को हल करें और अपना मॉक टेस्ट देते रहें, तो आपकी तैयारी एक सही दिशा में हो जाएगी और आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे, बाजी मार लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ नया चीज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओझा सर को विदा करिए। धन्यवाद।